हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कंप्यूटर सेक्स के बारे में, जो ग्रांटेड आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हैक की तरफ। तो पहला हैक ये है, हाउ टू ब्लॉक ए वेबसाइट। एक वेबसाइट नॉर्मली हम उसको कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे कैसे ब्लॉक करें। मान लीजिए आपका कोई परिचित आता है, कोई जान पहचान वाला आता है, रोज़ आपके साथ बैठकर आपके पर्सनल कंप्यूटर्स पे वो साइट को शेयर करता है, चलाने की कोशिश करता है। आप चाहते हैं कि उसे ब्लॉक करें, उसे साइड में कर दें, वो दोबारा आए ना, वो ऐसी सेटिंग्स करके रखें आप। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो ड्राइवर की होस्ट फाइल होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने facebook.com खोल दिया है। इस फेस अब ये साइट जो है आप हमारी एक रन कर रही है, राइट। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, ड्राइवर्स के अंदर जाना है। सबसे पहले आपको विंडो का कंट्रोल और R दबाना है, की शॉर्टकट की, जिससे आप एक डायलॉग बॉक्स की तरफ पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्राइवर्स लिखना है, या सीधे से ही आप विंडो सी ड्राइव, विंडोज़ सिस्टम 32 ड्राइवर्स के फोल्डर में जा सकते हैं। तो इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ड्राइवर्स ETC फोल्डर, और उसके बाद होस्ट फाइल के अंदर जाना है आपको। इसको आप किसी भी नोटपैड एडिटर से आप इसको ओपन कर सकते हैं, या ओपन विद नोटपैड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको एडिट विद नोटपैड प्लस किया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहले सेटिंग कर रखी है। आपको यहाँ पे 127.0.0.1 लोकल होस्ट के नाम से एक आपको एंट्री मिलेगी। आपको सिंपली क्या करना है, facebook.com को, जिस भी साइट को आपको ब्लॉक करना है, जिस भी साइट को ब्लॉक करने के लिए, मतलब आप जो भी आपका परिचित है, यूज़र है, उसको आप साइड में रखना चाहते हैं ताकि वो दोबारा आए ना, आपको परेशानी ना करे। तो उस केस में आपको 127 जो लास्ट वाला 1 है, उसको 2 और 3 करके इस तरीके से आप डाल दीजिए। पहले वाले में facebook.com और दूसरे वाले में www.facebook.com। अगर कुछ साइटें facebook.com से भी डायरेक्ट खुल जाती हैं, तो कुछ www करके भी खुलती हैं। तो उसको मैं इनेबल करने के लिए आप इसको हैश की को हटाएं दोनों तरफ से, तो आप उसको सेव कर दें। तो सेव करते हैं, सेव कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, फेसबुक खोलते हैं। अब देखिए इस तरीके से एरर आ गई है। तो आप उसको सिंपली मना कर सकते हैं, भाई मेरी साइट नहीं चल रही है, आप जाओ और कहीं और से ट्राई कर लीजिए आप, राइट। इस तरीके से आप बच सकते हैं। चलिए इसको रिवर्ट करके दिखाता हूँ। इसको रिवर्ट कर ले, हैश कर दे, हैश एंट्री कर दे। ये भी हैश एंट्री कर दी, मैंने इसको सेव कर दिया। चलिए अब दोबारा से इसको मैं रीलोड करता हूँ। चलिए दूसरी टैब में खोल लेता हूँ। चलिए ये हमारी साइट खुल गई है, राइट। तो ये हमारा पहला हैक। दूसरे हैक की तरफ चलते हैं। आप एक फोल्डर को इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं अभी ई ड्राइव पे जाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये एक फ़ोल्डर पहले से बनाया हुआ है, इसको मैंने डिलीट कर रहा हूँ, राइट। तो मान लीजिए मैंने फ़ोल्डर बना दिया, टेस्ट नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया है, राइट। अब फ़ोल्डर को इनक्रिप्ट क्यों किया जाता है, देखिए सबसे पहली बात, आपकी जो भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है, उसको आप एक इनक्रिप्शन की दे रहे हैं, एक सिक्योरिटी पासवर्ड लगा रहे हैं उन सभी फाइलों पे। जितने भी फाइल्स पड़ी है, म्यूज़िक फाइल्स है, वीडियो फाइल्स है, जो भी फाइल्स हैं, आप उस पर सिक्योरिटी लगा रहे हैं, ताकि कल को कोई बंदा कॉपी करके लेके जाए तो उसको वो चीज़ें पासवर्ड मांगने लग जाए और उसके पास जाके खुले ना। तो ये तभी होता है, मान लीजिए अभी आपके पास कोई बंदा आया है, उस बंदे के सामने आपने अपने पर्सनल डाटा को खोल रखा है, या कोई भी आपकी मूवी फाइल है, या कोई भी पर्सनल PDF फाइल है, वो भी चाह रहा है कि मैं भी इसे ले लूँ। तो आप पलक झपकते ही आप कहीं जाते हैं, मान लो, तो अगर वो बंदा कॉपी कर लेता है पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव में कॉपी करने का भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जब वो कॉपी करके अपने कंप्यूटर पर लेके जाएगा तो उसको वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी, वो पासवर्ड मांगने लग जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट की है, शायद आपको पता हो, लेकिन गारंटीड आपको नहीं पता होगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इनक्रिप्ट की, यहाँ से आपको प्रॉपर्टी में जाके, एडवांस सेटिंग में जाके इनक्रिप्शन को ऑन कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद अप्लाई कर दें। इस तरीके से आपका ये फोल्डर इनक्रिप्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं अभी इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, और इसके अंदर जो भी फाइल्स, मैं मान लीजिए एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेस्ट डाटा के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ इसे। तो इसमें मैं कुछ डाटा डाल देता हूँ, या ब्लैंक डाटा भी रख सकते हैं इसमें, राइट। मैंने इसको सेव करके बंद कर दिया है। और अभी देखिए, अब ये जब भी ये वाला डाटा, ये वाला जो फोल्डर है, आप जब भी कोई भी कॉपी करेगा इसे, तो वो वहाँ पर दूसरे उसके पर्सनल कंप्यूटर पे बिल्कुल नहीं खुलेगी ये फाइल, राइट। तो इसको मैं और
दूसरे तरीके में दिखाता हूँ इसमें कैसे लॉक लगता है। मैं फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ। फोल्डर की प्रॉपर्टी में जाकर राइट, इसमें मैं कस्टमाइज़ करता हूँ। कस्टमाइज़ में मैं अगर इसे वीडियोस फाइल लेके अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ और फोल्डर खोलता हूँ, तो देखिए इस पर अब देखिए इस पर लॉक वाला सिंबल लग गया है, मतलब कि आपका इंक्रिप्शन हो गया। और दूसरा जो एक चीज़ है, जो भी वो फोल्डर होगा, नॉर्मल फोल्डर और इस वाले इंक्रिप्शन फोल्डर में एक डिफरेंस होगा। आपके पास रीनेम के बाद एक फाइल ओनरशिप का ऑप्शन आ जाएगा राइट क्लिक करते ही। अब मैं नॉर्मल फोल्डर जो करूँगा उसमें ऑप्शन नहीं होता है। हाँ देखिए, शो मोर ऑप्शन में जा रहा हूँ, रीनेम के बाद और प्रॉपर्टी के बीच में कोई भी ऑप्शन नहीं है। और जब मैं इंक्रिप्शन लगा रहा हूँ उस फोल्डर पे, तो इंक्रिप्शन और रीनेम के बीच में हमारी एक फ़ाइल ओनरशिप आ गई है जो कि पर्सनल है। आई मीन ये डाटा हमारा पर्सनल है, इसे कोई भी चुरा नहीं सकता है राइट। तो दूसरा, चलिए मैं नेक्स्ट हैक की तरफ जाता हूँ। बिल्कुल ही सिंपल सा हैक है, सिंपल जो आपने अभी देखा ही है। कस्टमाइज में जाता हूँ, इसमें आप फोल्डर का आइकन चेंज कर सकते हैं। मान लो आपका कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं फोल्डर्स, इसमें कोई भी ऑप्शंस है मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है राइट, इसको मैं ओके अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये आपका कंप्यूटर वाला आइकन यहाँ पे डेस्क फोल्डर के ऊपर आ गया है राइट। इस तरीके से आप अपने जो भी फाइल्स हैं, अपने फोल्डर्स के अंदर जितने सब फोल्डर्स हैं, म्यूजिक वाला फोल्डर अलग है, वीडियो वाला फोल्डर अलग है, डॉक्यूमेंट वाला अलग है, पीडीएफ वाला अलग है, उसको आप अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से राइट। अब नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या करना है कि जितने भी स्पेसिफिक ड्राइव है, मान लीजिए मेरी ये पीसी है, पीसी में मेरे पास सी डी ई एफ ड्राइव, जितनी भी ड्राइव्स होती हैं, हर लैपटॉप में अलग अलग ड्राइव्स होती हैं। इसको अगर मुझे हाइड करना है, किसी को दिखाना नहीं है कि भाई कोई भी आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है कोई भी उसे चलाए ना, उसका फाइल सिस्टम हैक ना करे, ना ही देखे उसको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप विंडो और एक्स की दबाएंगे, रन पे जाएंगे। उसके बाद आप कमांड लिखेंगे gpedit.msc। जैसे लिखेंगे इसको आप ओके करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद आपसे विंडो एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन मांगेगा, तो परमिशन मांगने के लिए आप उसे यस कर देंगे। यस करने के बाद थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद एक पॉपअप विंडो स्क्रीन आएगी। मेरे पास ये लोकल ग्रुप पॉलिसी का कंसोल खुल गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर टैबलेट के अंदर जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आपको विंडो कंपोनेंट्स के अंदर जाना है, उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाना है। जैसे ही आप फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाएंगे आप, तो उसमें आपको सर्च करना है कि हाइड दीज स्पेसिफिक ड्राइव इन माई कंप्यूटर्स राइट। देखिए हाइड दीज स्पेसिफिक ड्राइव इन माई कंप्यूटर, इसको आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव करना है और आपको ओके कर देना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपकी जो ड्राइव्स हैं माई कंप्यूटर में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा राइट। ये देखिए चले गई है। अब कोई भी कंप्यूटर आपका ऑपरेट करता है तो उसे कोई फाइल सिस्टम दिखेगा ही नहीं राइट। सिमिलरली अब हाइड दिस कंप्यूटर है, इसको दोबारा से ऑन करेंगे और डू नॉट रिस्ट्रिक्ट ड्राइव पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद आपकी ड्राइव वापस दिखने लग जाएंगे। देखिए तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये मेरी ड्राइव्स वापस आ गई हैं। तो ये था बढ़िया हैक। आई थिंक इस हैक के बारे में आपको नहीं पता होगा। चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि कंपनीज़ के अंदर, मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ, कई बार किसी कंपनीज़ के अंदर आपको फेसबुक या गूगल या जीमेल या याहू मेल या कुछ भी आपको एक्सेस करना है तो वो कर नहीं पाते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि अगर आपको चलाना है, कोई इंपॉर्टेंट मेल चेक करनी है, कोई मेल आया है, किसी को रिप्लाई बैक करना है इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, तो आप सिंपली proxysite.com पे जाएं। उसके बाद इस proxysite.com खोलने के बाद आप उस पर अपना फेसबुक www.facebook.com डाल के, URL डाल के, और जो भी शेयर सर्वर है आपका, ये सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन सर्वर है, US सर्वर है, US सर्वर 1, जो भी सर्वर, जिस सर्वर पे आप का प्रॉक्सी चाहते हैं उस सर्वर पे आप इस सर्वर सेलेक्ट करके आप उस पर facebook.com अपनी साइट या जो भी है आपकी google.com या microsoft.com या जो भी आपकी पर्सनल साइट है जो खुल नहीं रही है, उसे आप यहाँ पे खोल सकते हैं।
तो अभी मेरे पास पर्सनल कंप्यूटर है, मेरी सारी फाइलें खुल रही हैं, राइट। तो इसलिए हो सकता है आपके सिस्टम पे अभी ना खुले, तो आप इस तरीके से आप सर्वर दूसरा चेंज करके आप इसे खोल सकते हैं, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो कई बार क्या होता है कि हमें जो जितनी भी कौन कौन सी प्रोसेसेस है, विंडो हमारी जो चल रही होती है, उसमें एप्लीकेशन रन हो रही होती है, उसमें कितना भी हमारे पास टास्क मैनेजर जो हम खोलते हैं उसमें चेक कर पाते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कितना मेमोरी लिया हुआ है सिस्टम ने, कितना सीपीयू यूज़ किया हुआ है, कितना परफॉर्मेंस डाउनग्रेडेड चल रहा है। तो उसे देखने के लिए टास्क मैनेजर को हम ऑन करते हैं। एक तरीका तो है कि इसको राइट क्लिक करके टास्क बार को ओपन किया जा सकता है। दूसरा तरीका है, इसको आप डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की दबाकर भी इसे आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की दबाया हूँ, तो इससे भी मुझे ये टास्क मैनेजर का ऑप्शन के लिए यस करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसे यस कर सकता हूँ। इस शॉर्टकट की से हम अपना चेक कर सकते हैं कितना हमारा प्रोसेसेस चल रहे हैं, कबर कितना हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस है, इस तरीके से। तो देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो नेक्स्ट हैक है हमारा कि स्टार्टअप। अगर आपका सिस्टम बहुत स्लो हो गया है किसी तरीके से, आपको जानना है कि कौन कौन सी सर्विसेज बूट अप सर्विसेज स्टार्ट हो जा रही हैं और आपके कंप्यूटर को स्लो कर दे रही हैं, तो आपको सेम इसी ऑप्शन में जाना, टास्क मैनेजर में जाना, और यहाँ पे जो भी सर्विसेज है, मान लीजिए कि सिट्रिक्स वाली सर्विस है, इसे मैं इनेबल कर सकता हूँ और ओपन कर सकता हूँ और डिसेबल कर सकता हूँ। भाई अभी ये डिसेबल है तो मैं इसे इनेबल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इनेबल डिसेबल करके जो भी प्रोग्राम है बूटअप के जो भी प्रोग्राम है उसे आप डिसेबल कर सकते हैं और आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक में मैं आपसे बात करूँगा कि आपको अपने सिस्टम का, आपके सिस्टम में ब्लूटूथ सर्वर चल रहा है, ब्लूटूथ का कनेक्शन चल रहा है, वाईफाई का कनेक्शन चल रहा है, या और कोई कनेक्शन चल रहा है, इथरनेट लैन केबल लगी हुई है, उस सब की डिटेल लेनी है तो आपको CMD में जाना पड़ेगा। CMD इज़ द कमांड प्रॉम्प्ट। मैं विंडो R क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं CMD टाइप करके एंटर कर रहा हूँ। मुझसे ये एडमिन मोड में खुल गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, IP कॉन्फ़िग डालेंगे और /all करेंगे। तो इसमें देखिए आपका वाईफाई का, इथरनेट का सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें आपका कौन कौन सा IP यूज़ हो रहा है, आप ब्लूटूथ से किसी को मैसेज भेज रहे हैं, किसी दूसरे मशीन पे या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, जैसे भी है आपका ये सारा नेट बस सब सारी चीज़ें आपका ये IP वगैरह असाइन हो जा रहा है, किस किस डिवाइस पे, किस किस कनेक्शन पे कौन कौन सा IP असाइन है, वो सब आपको दिख जाएगा इस पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। अब मैं नेक्स्ट हैक में बता रहा हूँ आपको कि जो किसी भी वाईफाई, जो भी आपके वाईफाई हैं, आपकी मशीन पे जितने भी वाईफाई आपने यूज किए हुए हैं, उन सब का पासवर्ड मान लो आप भूल गए हैं, तो आपके क्या क्या पासवर्ड थे, उस पासवर्ड को रिकॉल करने के लिए एक कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपने कौन सा प्रीवियसली पासवर्ड यूज़ किया था। तभी मैं इसको CLS कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपके पास नेट एक कमांड चला रहा हूँ, नेट sh wlan शो प्रोफाइल्स। तो देखिए मेरे पास मैंने अब तक के ये वाले वाईफाई कनेक्शंस यूज किए हैं, तो मैं इसे Redmi 9 वाला एक पिक कर लेता हूँ। उसमें मुझे पता करना है कि मैंने इसका पासवर्ड क्या रखा हुआ था। तो अगर मान लीजिए स्पेस है, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब कमांड टाइप करेंगे नेट sh wlan शो प्रोफाइल, देन प्रोफाइल नेम। अब आपका कोई भी प्रोफाइल के बीच में रेड कोई स्पेस है तो उसे आप इन्वर्टेड कोमा में डालें। उसके बाद आपको लिखना है की इज इक्वल टू क्लियर, राइट। इस तरीके से आप देखिए ये वाला जो पासवर्ड है, आपका पासवर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी पासवर्ड जो आपने एग्जिस्टिंग में यूज किया हुआ है वो आप इससे फाइंड अप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक फोल्डर को कैसे हाइड और शो करते हैं। आई थिंक आपको ये पता होगा। मान लीजिए मैं उसी फोल्डर पे जाता हूँ, टेस्ट वाले फोल्डर पे जाके मैं प्रॉपर्टीज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं हिडन का ऑप्शन सेलेक्ट करके अप्लाई कर दे रहा हूँ, और इसका जो सब फोल्डर है वो भी
हट जाएंगे, उसको भी ओके कर दे रहा हूँ, तो ये आपका फ़ोल्डर हाइड हो जाएगा। अभी उसके लिए एक सेटिंग करनी होगी हमें, देखते हैं। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार, तो रिफ्रेश करने पे अभी नहीं जा रहा। तो देखिए इसमें एक सेटिंग है फ़ोल्डर ऑप्शन, हिडन आइटम्स। अब देखिए हिडन आइटम को मैंने हटा दिया है, तो ये हट गई हैं। अब आपका ये फ़ोल्डर कहीं भी नहीं दिखेगा। अब ये इसकी एक कंडीशन है, इसको आप कॉपी भी करके लेके जाएंगे किसी दूसरी मशीन पे, वो भी वहाँ पे भी नहीं दिखेगा, राइट। अब मैं दोबारा से इसको शो करता हूँ, हिडन आइटम करता हूँ, तो आपका ये फ़ोल्डर दिख जाएगा, राइट। इस तरीके से आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है उसे आप हिडन कर सकते हैं, ताकि दूसरा आपका कोई देख ना सके, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक छोटी सी कमांड है कि आप मान लीजिए किसी भी वेबसाइट का आईपी जानना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएं, सेम एडमिनिस्ट्रेटर मोड में आपको लिखना है आईपी कॉन्फ़िग, सॉरी आपको लिखना है पिंग, देन मान लीजिए google.com है, http लगाना है आपको। उसके बाद और ये उससे पहले पिंग कमांड टाइप करना है, पिंग, उसके बाद www.google.com। तो देखिए गूगल का ये आईपी आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी साइट का आईपी एड्रेस टाइप कर सकते हैं। तो देखिए मैं ट्विंसिस स्टडी का डालता हूँ, www.twinsysstudy.in। देखिए ट्विंसिस स्टडी का अभी इस 5266 186.11 पे चल रहा है। तो अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, अभी इसका मतलब साइट नहीं चल रही है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट चेक कर लेता हूँ, पिंग कमांड चलाते हैं www.microsoft.com। तो देखिए microsoft.com का रिप्लाई रिसीव हो गया है। तो इस तरीके से ये वाला आप वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आप अपने कंप्यूटर को कैसे बढ़िया तरीके से स्मूथ रनिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको स्टार्ट मेनू के रन बॉक्स में जाना है। तो विंडो और एक्स वाला मैं बटन दबा रहा हूँ, की दबा रहा हूँ। तो विंडो एक्स दबाने के बाद मैं रन पे गया। उसके बाद मुझे टेम्प से आपको टेम्परेरी फाइल डिलीट करनी है। देखिए दो तरह के टेम्परेरी फोल्डर होते हैं। ये वाला विंडो वाला फोल्डर होता है, इसे आप सेलेक्ट करके पूरा डिलीट कर सकते हैं। एक दूसरा होता है, आप दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, रन पे जाएंगे, उसके बाद विंडो प्लस आर दबाएंगे, उसके बाद आपका रन बॉक्स खुल जाएगा। विंडो प्लस आर दबाएंगे, आपका परसेंटेज टेम्प फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। देखिए दो तरह के फ़ोल्डर होते हैं। अब ये जो परसेंटेज टेम्प वाला फोल्डर है वो एप्लीकेशन आपकी जो रनिंग है उसका कैशे डिलीट करता है, और जो पहले वाला होता है वो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कैशे डिलीट करता है। तो इस तरीके से आप इसको डिलीट करके आपका जो भी है कैशे रिमूव कर सकते हैं, आपके सिस्टम को थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। अब मान लीजिए अगर आपका कोई भी सिस्टम है, कोई भी प्रोग्राम है आपने जो इंस्टॉल किया हुआ था वो कहीं अटक गया, आपने मैनुअली फाइल डिलीट कर दी है, वो डिलीट नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप रजिस्ट्री एडिट से जाके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो विंडो आर में जाके कंट्रोल विंडो आर वाला बटन दबाएंगे, आप रेज एडिट में जाएंगे। उसके बाद रेज एडिट में जाके आपको परमिशन सेलेक्ट करनी है येस, और येस करने के बाद उस प्रोग्राम का नाम सर्च कर लेना है आपको। लेफ़्ट साइड में जाके उस प्रोग्राम के नाम जैसे भी आपने सर्च किया, उस सर्च वाली जो पाथ है, इंस्टॉलेशन पाथ है, उस पर आप राइट क्लिक करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्च किया। हालांकि आप ये करिएगा मत, अगर सही तरह से सही प्रोग्राम आपने जो इंस्टॉल किया है, अगर आपने गलती से और कोई चीज़ डिलीट कर दी है तो आपको विंडो अपडेट लगाना पड़ेगा, आपकी सिस्टम फाइल ख़राब हो सकती हैं। तो आपने जो भी आपने माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड आपने डाला है, वो माइक्रोसॉफ्ट का जहाँ भी वर्ड होगा उस जगह पे आप वहाँ जाकर आपकी वो रजिस्ट्री वाली फ़ाइल डिलीट कर दें। इस तरीके से आपका जो स्टक हो गया कोई भी इंस्टॉलेशन, तो वो आप उसे डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप उसे दोबारा से इंस्टॉल करके अपना टाइम बचा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक इट्स सिंपल एज सो सिंपल। अभी हम आपका सर्च google.com पे जाएंगे, सर्च पे। इसमें आपका एक लास्ट में होता है इमेज, जो किसी को पता होता है। आप
इमेज से कैसे सर्च कर सकते हैं गूगल आउट कैसे कर सकते हैं इमेज से। तो इसमें मैं राइट क्लिक में जाके राइट साइड में जाके मैं इस वाले ऑप्शन, इस फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, राइट, सर्च बाय इमेज। तो इसमें या तो आप फाइल ड्रैग कर दें या फिर आप अपलोड कर दें। मान लीजिए मैं अपलोड वाला लिंक लेता हूँ, तो मैंने अभी ये ट्विंस स्टडी लोगो वाली जो इमेज है वो मैंने कैप्चर की हुई थी। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो देखिए जैसे ही सर्च करेंगे तो मेरे पास विजुअल मैचेज, इसके कंपैरेटिवली जो मैचेज हैं वो मुझे दिखा देगा। उसके बाद अगर आपकी इमेज में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट पे यहाँ पे इस वाले बीच वाले टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब बोल रहा है कि आपको ऑप्शन दे रहा है राइट साइड में सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। तो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट करेंगे तो आपका सिलेक्ट जो भी टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली रीड करके इमेज के अंदर से उसको कॉपी कर लेगा और ये सर्च कर लेगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें ट्विंस स्टडी के नाम से सर्च हो गई हैं। जो जितने भी पोस्ट डाली हैं, जितने भी ऐप जो है ट्विंस स्टडी की जो ऐप है उसमें भी आप मतलब सर्च करके आप उसका इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग।